नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। 2 रोजा दौरे पर कश्मीर पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कश्मीरी आवाम के साथ मनाया 10वां इंटरनेशनल योगा डे। श्रीनगर को बेमीना से जोड़ने वाली सड़क पर ब्रिज की हो रही है तामीर तौसी। और पुंछ जिले का नूरी छंब चश्मा बना सयाहों का पसंदीदा मकाम। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2 रोजा कश्मीर दौरे की। धारा 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है वो देखने लायक है। गुज़िश्ता दिनों भी वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी। साथ ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कश्मीरी आवाम के साथ योग भी किया। इसी समत में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी योग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें तमाम उम्र के लोगों ने शिरकत की और योग की अलग अलग तरीकों को अपनाने की प्रैक्टिस भी की। ये जिस्म को फिट रखने के साथ ही रूहानी सुकून भी देता है। योग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुसलसल तीसरी मर्तबा वजीर आजम बने नरेंद्र मोदी जी ने गुज़िश्ता दिनों कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर के अवाम ने उनका इस्तकबाल कश्मीर के रिवायती तरीके से किया। इस 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के अवाम को 1500 करोड़ की लागत से बनने वाले मंसूबों की सौगात दी। साथ ही काश्तकारों के लिए भी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट JKCIP यानी कि जम्मू कश्मीर सेंट्रलाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया। साथ ही इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में 2000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे गए। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां राज्य प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो सरकारी नौकरियों में भी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं। बीते 5 सालों में करीब 40,000 सरकारी भर्तियां की गई हैं। अभी करीब 2000 नौजवानों को तो इस कार्यक्रम में ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। कश्मीर में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के निवेश से भी स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां बन रही है। ये तस्वीर योग दिवस की है। पूरी दुनिया ने बैनुल अक़वामी योग डे के मौके पर योग किया। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर 10वें इंटरनेशनल योग इवेंट का गवाह बना, जहां वजीर आजम के साथ मकामी लोगों ने भी योग किया। हर बरस बैनुल अक़वामी योग डे का एहतमाम 21 जून को किया जाता है। इसकी पहल भारत ने की है और आज इस बात को कि योग एक साधना है पूरी दुनिया मान रही है। पुलवामा का जो आज इवेंट था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, एक बहुत ही एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन आपने देखा। इसकी एक वजह ये थी कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे कश्मीर में हैं और वर्चुअली सारे डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और आज मौसम शुरू में ख़राब हुआ, उसके बावजूद बाद में जब मौसम ठीक हुआ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन हुआ। इसमें जितने स्टेक होल्डर, खासतौर से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ की आवाम, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। योग हर किसी के लिए और हर दिन जरूरी है। ये एक जिस्मानी प्रोसेस है और ये चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका भी है। सदियों से इस तरीके को सेहतमंद बने रहने का फंडा साबित किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में तमाम उम्र के लोगों ने इस योग प्रोग्राम में शिरकत की।
माहिरीन की देखरेख में इस योग के मुख्तलिफ प्रोसेस को पूरा किया गया। लोग इसके फायदों से मुतमईन हो रहे हैं। दरअसल ये हार्डकोर कसरत नहीं है, बल्कि इसके जरिए आप न सिर्फ अपने फिजिक को मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले जहनी दबाव को भी कम किया जा सकता है। हमें आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है दैट वी आर सेलिब्रेटिंग योगा डे हियर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 10th इंटरनेशनल योगा डे इन आवर कंट्री, particularly in Pulwama. So we are inspired that our DC sir is with us here and our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is here with virtually here. So I suggest everyone that we should do yoga. मुसलसल काम का दबाव, मुश्किल हालात में जिम्मेदारी निभाने का तनाव, इससे पार पाने के लिए महज कुछ घंटों का आराम यानी नींद काफी नहीं है। कुछ घंटों की नींद जिस्मानी थकावट को कम जरूर कर देती है, मगर जहनी थकान या फिर तनाव को कम नहीं कर सकती। जिस्म के साथ साथ दिमाग की थकावट को दूर करने का तरीका अगर किसी में है तो वो है योग। आम जिस्मानी कसरतों को अपनाना ही योग है और इसकी अहमियत को देखते हुए जम्मू कश्मीर के हिफाजती इंतजाम में जुटे रहने वाले जवानों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। योग की कसरतें बेहद ही असरदार साबित हो रही हैं। और अब बात करते हैं श्रीनगर को बेमिना से जोड़ने वाले सड़क पर तामीर हो रहे ब्रिज की। किसी भी इलाके की तरक्की में सड़क राबिता का अहम रोल होता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि सड़क ही एक आसान जरिया है जिस रास्ते लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। बिना खलल लोग सड़क का इस्तेमाल करें, ये जरूरी होता है। इसके लिए बेहतर सड़क के साथ साथ फ्लाईओवर का होना भी जरूरी है। इसी कड़ी में श्रीनगर को बेमिना से जोड़ने वाली सड़क पर दबाव को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ब्रिज की तामीर तौसी की जा रही है। इसके बन जाने के बाद आवाम को किस तरह का फायदा मिल सकेगा, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये बदली बदली सी तस्वीरें हैं श्रीनगर के लाल चौक की। ये वही लाल चौक है जो कभी कश्मीर मुखालिफ तहरीकों और पथराव करने वालों की आमाजगाह हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर यहाँ पर हो रहे डेवलपमेंट की गवाही दे रही है। ये कश्मीर की बदली तस्वीर है। ये नए कश्मीर की शान लाल चौक है। इस तारीखी घंटाघर का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के बाजारों की शक्लो सूरत बदल दी गई है, जिससे यहाँ की रौनक देखने लायक है। तामीर तरक्की का जो यहाँ सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। ड्यूकाम साहब की मेहरबानी से और एलजी साहब ने भी इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनली उन्होंने अप्रोच करके अब हमको परमिशन मिल गया और जिसमें हमने अपना काम फास्ट कर दिया। अभी हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ दिन की बात है, चाहे 2 दिन 4 दिन में बोल सकता हूँ कितने दिन लगेंगे, लगभग 4-5 दिन, इस महीने ये कंप्लीट होना ही होना है। अभी आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो बैडमिंटन ये भी हो गया और कल हमारा इंशाल्लाह इस पे बीटी हो जाएगा और थोड़ा सा ये क्रैश बैरियर का हल्का सा पेंडिंग है। बाकी हमारा ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट है। कहते हैं ना कि किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना उन इलाकों की सड़कों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लोगों को आने जाने में सहूलत मिले, इसकी दरकार है और इसके अपने फायदे भी होते हैं। सड़क राब्ता का मजबूत होना हर किसी के लिए जरूरी है और इसमें पुलों का कयाम काफी अहमियत के हामिल है। 33 करोड़ की लागत से श्रीनगर को बेमिना से जोड़ने वाली इस सड़क पर ब्रिज की तामीर की जा रही है। लोगों को इस रास्ते से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस ब्रिज के बनने के बाद लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। यहाँ इससे पहले भी काफी ट्रैफिक जाम हुआ करता था, तो आगे जिसको अस्पताल जाना पड़ता था तो उनको भी यहाँ काफी दुश्वारियाँ आती थी ट्रैफिक जाम की वजह से। तो जो अब ये इसमें भी टाइम उतना नहीं, इन्होंने काफी टाइम कम दिया इसमें बनाने में। तो अब चाहे 20 तारीख से पहले इन्होंने कोशिश की, ये चाहे 20 या 25 तक ये हो जाएगा। तो इसमें चाहे जो बड़ी गाड़ियां थी या छोटी गाड़ियां थी, इनको काफ़ी दुश्वारियां होती थी नीचे ट्रैफिक जाम में। तो अब इंशाल्लाह अब ये जल्दी खुल जाएगा।
सयाहत के लिहाज से जम्मू कश्मीर यूटी को एक खास मकाम हासिल है। यही वजह है कि मुल्क ही नहीं, गैर मुल्की सयाहों की भी पसंद में ये शामिल होता है। कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। शहरों को खूबसूरत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियां बेरोक टोक चल सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों को शहरों से न सिर्फ जोड़ा जा रहा है, बल्कि शहरों के तर्ज पर ही देही इलाकों में भी डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इससे अवाम काफी खुश हैं। अगर ये फ्लाईओवर बनेगा तो इससे बहुत राहत मिलेगी, मतलब ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले के साइड से भी गाड़ियां उतरती थी ऐसे, हमें निकलने में प्रॉब्लम होती थी, गेट से निकलने से डर लगता था हमें, तो वो बहुत हद तक कम होगा, मतलब पूरा कम ही होगा, तो इससे हमें बहुत राहत मिलेगी और मतलब मूवमेंट भी अच्छे से होगी, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। सहूलत को बढ़ाकर ही लोगों की जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है। यहाँ कई जगहों पर पुल के नहीं होने से पहले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लोगों को होने वाली इन्हीं दिक्कतों पर गौर करते हुए इस इलाके को बेहतर बनाने के काम में तेजी लाई जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। दुबई के होटलों के किचन से लेकर मकामी खेतों तक, मुत्तहिदा अरब अमीरात बेस्ड रीसाइक्लिंग ऐप रीलूप खाने का फजला इकट्ठा करती है और इसे खाद में तब्दील करती है, जिसे फिर मकामी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी डिजिटल ऐप का कहना है कि ये कारोबारों को उनके खाने के फजले को लैंडफिल से दूर रखने में मदद करता है और रेगिस्तानी मुल्क में खुराक की पैदावार को कम चैलेंजिंग बनाता है। रीलूप के को-फाउंडर का कहना है कि 2021 में इसके लॉन्च होने के बाद से 100 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट इसमें शामिल हो चुके हैं। बैंक्सी का प्राइवेट आर्ट वर्क टोरंटो में दी आर्ट ऑफ बैंक्सी नुमाइश के हिस्से के तौर पर मंजर आम पर आया। नुमाइश में बैंक्सी के 160 से ज्यादा आर्ट हैं, जो आमतौर पर दुनिया भर के लोगों के प्राइवेट कलेक्शन में रहते हैं। नुमाइश में फ्लावर थ्रोअर, गर्ल विद बलून, रूट कॉपर और उनकी नायाब मोनालिसा जैसी मशहूर तख्लीकात पेश की गई हैं, जो इस साल के आखिर में अवाम की नजरों से वापस आने की उम्मीद है। बैंक्सी, जो अपनी शिनाख्त को पोशीदा रखता है, जो अपनी मजाकिया स्ट्रीट आर्ट के लिए दुनिया भर में पजीराई हासिल की है और इनके काम लाखों डॉलर कमा सकते हैं। ट्यूनीशिया के बौहा जला सकाफती मरकज में फिजिकल एक्सप्रेशन क्लब, जिसे थंडर क्रू के नाम से भी जाना जाता है, पसमानदा इलाकों के नौजवानों को एक ऐसे मुल्क में इकट्ठा करता है जहां स्कूल छोड़ने वालों की तादाद ज्यादा है। 2018 में इद्रीस ओएक की तरफ से कायम किए गए क्लब ने कई सालों में 300 लोगों को खैर मख्तम किया है। अब उसके 50 एक्टिव अराकीन हैं, जो क्लब की सरगर्मियों में सुकून और मकसद तलाश करते हैं। ट्यूनीशिया फोरम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनीशिया में हर बरस 1 लाख से ज़ायद तुलबा अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। और अब बात करते हैं मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई गई स्कीम जल जीवन मिशन की।
लोगों को पीने का साफ पानी मिले, ये उसका बुनियादी हक है। लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी मुहैया हो सके, इसके लिए मरकजी हुकूमत ने पहल की और जल जीवन मिशन को अमल में लाया और देश के हर इलाके में लोगों को साफ पानी पहुंचाने का काम किया। वहीं जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस काम को तकरीबन पूरा कर लिया गया है। जहां पर अभी काम होने रह गए हैं, वहां पर भी काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। राजौरी जिले में पानी पहुंचाने के साथ साथ उसके बचाव और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मंसूबे पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोगों की बुनियादी जरूरियात में शामिल हैं सड़क, सेहत, तालीम, रिहाइश और पानी। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को अमल में लाया, जिसका मकसद हर घर तक साफ पीने के पानी की रसाई को यकीनी बनाना है। यह इलाका जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में शुमार है जहां जुग्राफियाई बनावट कुछ ऐसी है कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि जिला राजौरी के इस पहाड़ी और सरहदी नौशेरा के इलाके में भी लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये स्कीम फिल्टर प्लांट बन रहा है, यहाँ पे एक सम्प टैंक बनेगा और पंप रूम बनेगा। यहाँ पे पानी फिल्टर होकर लोगों को दिया जाएगा आगे। ये 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है और उसमें ये फिल्टर प्लांट बनेगा और यहाँ पे जो दरिया का पानी जो वेस्टेज होता है वहाँ से स्टोरेज होकर फिल्टर प्लांट में आएगा और यहाँ से फिल्टर करके लोगों को घर घर पे दिया जाएगा। राजौरी जिले के इन इलाकों की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की कोशिशें जारी हैं। हर घर तक इसे पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। दूर दराज के इलाकों में वाक़े पंचायत के सैकड़ों घरों तक पीने का पानी मुहैया हो, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। हर घर तक नल लगाने के हदफ को हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसी पर अमल करते हुए देही इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम जोर शोर से चल रहा है। काफी चेंजिंग हो चुकी है इधर। मोदी सरकार आने से बहुत ही काम हो रहे हैं। रोड का डेवलपमेंट वगैरह, पानी का, ये बहुत अच्छा चल रहा है स्कीम इनकी। तो जेजेएम की स्कीमें किस तरह से चल रही हैं? जी सर, बहुत अच्छी चल रही हैं। गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है, गांव-गांव में डेवलपमेंट कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं ताकि पानी की सप्लाई में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी तरह से मशीनरी से उसे लैस किया जा रहा है। उसके ऑपरेशन के लिए अहलकारों को तैनात किया गया है। कुछ इलाकों में तो लोगों के घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचने भी लगा है और उन्हें पेश आने वाली परेशानियों से राहत मिलने लगी है। हुकूमत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि आवाम की बुनियादी सहूलियात उनकी तरजीह में शामिल हैं। इसमें जल जीवन मिशन का जो गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसमें हर घर को हमने कनेक्ट करना है। FHTC जिसको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कहते हैं, 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पानी देना है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो पैरामीटर्स हैं जो JGM में डिफाइन है उसके हिसाब से उसके लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लैब्स हैं, सब डिविजनल लैब्स हैं, उनको और गाइडलाइंस के हिसाब से स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ताकि क्वालिटी वाटर लोग पानी टेस्ट कर सके, खुद भी कर सके। उसके लिए हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स भी दी हुई हैं डिफरेंट एजेंसीज को, पानी समितिज को, ताकि वो पानी की क्वालिटी भी, मतलब सिर्फ क्वांटिटी भी फोकस नहीं है, क्वालिटी पे भी इक्वल फोकस है। जल जीवन मिशन मंसूबे के तहत जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने का हदफ रखा गया था, उसमें काफी कामयाबी भी दर्ज हुई है। एक बड़ी आबादी को अब इस तरह की सहूलत डोर स्टेप पर मुहैया हो रही है, जिससे आवाम में काफी खुशी देखी जा सकती है। जिन इलाकों में इन पर काम होना बाकी रह गया है, उस पर काम बहुत ही तेजी के साथ जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इसे पूरा कर 100% के मकाम को हासिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में हजारों योग के शौकीनों के साथ योग किया। मैं वजीर आजम का जम्मू कश्मीर को बैनुल अक़वामी योग डे की तकरीबात की क़यादत करने का मौका फराहम करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस तारीखी वाक़ये ने जम्मू कश्मीर को आलमी नक्शे पर ला खड़ा किया है। मैं 2 साल से ज्यादा अरसे तक इस अमल का हिस्सा रहा और इसकी तकमील तक वही रहा और इसके ऊपर से चलने वाली ट्रेन को देखकर मेरा दिन बन गया। फख्र महसूस कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले 4 सालों में मल्टी फैक्टेड स्ट्रेटेजी की वजह से नौजवानों ने एंटरप्रेन्योरशिप में काबिले जिक्र तरक्की की है। गुज़िश्ता 4 सालों से 40,000 से ज़ायद नौजवानों को सरकारी मुलाजमत मिली है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटते पीएम नरेंद्र मोदी जी। वक्त का खेल देखिए, कांग्रेस के वक्त में पत्थर दिए जाते थे हाथों में, आज रोजगार मिल रहा है, तेजी से तरक्की हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने SKICC श्रीनगर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1174 नए मुंतखब पंचायत सेक्रेटरीज को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इन अपॉइंटमेंट से महकमे में मैन पावर की कमी दूर होगी, जिससे ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस मजबूत होगी। वजीर आजम डोडा जिले के नौजवान और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत करते हुए तौकीर बागवान और अर्जुन रैना ने दवाओं और खुशबूदार पौधों के शोबे में इनकलाब बर्पा किया है और अब दुनिया को आला मयार की तैयार शुदा जड़ी बूटियों के मसनूआत दस्तयाब कराते हैं। और आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ में वाक़े नूरी छंब की, जिसे कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। सैरो तफरी के लिहाज से यहाँ का नज़ारा काफी मकबूल मकामात में से एक है। बेहद ही खूबसूरत इस चश्मे का दीदार करना एक अलग ही खुशनुमा एहसास कराता है। बड़ी तादाद में सयाह दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होकर गदगद हो जाते हैं। यहाँ पर आए सयाह इस तारीखी मकामात के बारे में क्या राय रखते हैं, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये खूबसूरत नजारा है जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ का। सैरो तफरीह के लिहाज से यहाँ पर कई ऐसे मकामात हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हैं। उन्हीं मकाम में से एक है यहाँ का नूरी छंब चश्मा। बेहद ही खूबसूरत इस चश्मे को निहारना किसी की भी हसरत हो सकती है। लिहाजा यहाँ पर मौजूद सयाहों की बड़ी तादाद और उनकी चहल पहल इस बात की अक्कासी करता है कि ये कुदरती चश्मा किस कदर सयाहों के बीच मकबूल है। ये एक ऐसा हसीन तोहफा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और इसकी कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। हम नूरी शाम आए, हमने यहाँ का नाम सुना था बट हम कभी आए नहीं थे, तो आज हम आए और हमें बहुत खुशी हो रही है और ये बहुत सुंदर जगह है और हमें देखकर भी बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं इंजॉय करने के लिए। नूरी शाम का भी इतिहास है, हमने सुना था बट हम कभी आए नहीं थे, आज हम आए हैं और हम ये बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ी सी रोड है जहाँ पे डेवलप करना है गवर्नमेंट को, तो हम चाहते हैं कि वो डेवलप करें और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। नूरी छंब चश्मा कुदरत के करिश्मे जैसा ही है। सैर सपाटे के लिहाज से ये मकबूल तरीन मरकज में तो शुमार है ही, तारीख के एतबार से भी इसकी मकबूलियत है। जी हाँ, ये बात तारीख में दर्ज है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां को ये चश्मा बेहद ही अजीज था। लिहाजा जब कभी भी इस रास्ते से जहांगीर और बेगम का कारवां गुजरता था तो इसके आसपास के इलाके में वो कारवां जरूर ठहरता था। काबिले जिक्र है कि खुद जहांगीर को कुदरत से बेहद लगाव था और उसने ही इस चश्मे को नूरी आबशार का नाम दिया था, जिसे मकामी जबान में नूरी छंब के नाम से जाना जाता है। आज मैं यहाँ पर नूरी छंब में आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। मैं आज फर्स्ट टाइम मुझे नसीब हुआ यहाँ पर आना
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज इतना लेट हो गया, काश मुझे पहले ही कई सालों पहले यहाँ पर विजिट करना चाहिए था। ये इतनी पीसफुल एरिया है, आप यहाँ का व्यू देखेंगे, इतना मेस्मराइजिंग, इतना सूदिंग सा व्यू है कि मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। ब्रह्मगाला और चंडी मर्ग के बीच वाक़े इस तारीखी चश्मे की खूबसूरती ही ऐसी है कि जिस किसी को भी इसका दीदार करने का मौका मिला वो इसका कायल हो गया। तभी तो इस मकाम पर एक बार पहुंचने के बाद उनकी यही ख्वाहिश होती है कि आगे भी उन्हें यहाँ पर आने का मौका मिले। सयाहती मकाम के तौर पर मकबूल इस चश्मे तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाने में मुगल रोड का अहम रोल है। नूरी छंब चश्मा सयाहती मकाम के तौर पर एक अलग और बेहद ही खास शिनाख्त हासिल कर चुका है। आज मुझे मौका मिला यहाँ पे नूर छम का बारे में पता चला और मैं स्पेशली विजिट करने यहाँ पे आया और देखा। और मैंने अक्सर में देखा यहाँ पे किताबों और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लोगों के मुंह से सुना था, पर जो आज नेचुरल चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है वाकई ये काबिले तारीख है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग टूरिस्ट, वो ना कहीं जम्मू से कहीं दिल्ली से, जैसे मेरे अभी उनसे बातचीत कर रहा था, और ना जाने भारत के किस किस कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मन प्रसन्न हो रहा है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। सब जानते हैं कि नूरजहां का जो है वो इस फाल के नीचे अपने बाल धोया करती थी और यहाँ वो नहाया करती थी। ये एक हिस्टोरिकल व्यू है इसका। अब जो लोग यहाँ पर आते हैं खुशी से आते हैं। जिला पुंछ की अगर बात की जाए तो यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सयाह कुछ देर गुजारना जरूर चाहते हैं। कई ऐसे तारीखी विरसे हैं जो आज भी लोगों को माजी की याद दिलाता है, जिसमें पुंछ गेट, पुंछ का किला, बलदेव महल और शीश महल जो आज भी लोगों को अतीत से रूबरू कराता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया की जानिब से कुछ विरसे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लायक बन रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खुदा हाफिज।